तो मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नीरज अत्री जी हमारे साथ में हैं। मैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आपके अपने नमस्ते जी। यूट्यूब चैनल माध्यम पर। नमस्ते जी। और अत्री जी, आज एक विषय है, एक प्रश्न है जो हमारे काफ़ी सारे दर्शकों का प्रश्न बना हुआ है कि जिस प्रकार से तवाफ़, उम्रा और हज को प्रतिबंधित कर दिया गया है इस चाइनीज़ वायरस के चलते हुए, और वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया है, और हम अपने टाइम में तो ये पहली बार देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। जी। और ना केवल उस जगह को खाली किया जा रहा है, बल्कि वो एक हब बन चुका है चाइनीज़ वायरस को फैलाने के लिए। अभी जो दिल्ली के जितने भी केसेज़ आए हैं, शाहीन हुँ, बाग में जो महिला अभी वायरस इन्फेक्टेड मिली थी, जो कि मर भी चुकी है, हुँ, वो हुँ। भी वहीं से वापस आई थी। अच्छा। एक मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर की माँ, वो भी हुँ, मर चुकी है, वो भी वहीं से अच्छा। आई थी। हुँ, जी, इंदौर की एक महिला मर चुकी है, वो भी कहा जा रहा है कि शाहीन बाग से इन्फेक्टेड होके वहाँ पर गई थी वापस, और अभी अच्छा। तक काफ़ी सारे लोगों से मिल चुकी है। हुँ, 37 लोग जो थे वो उमरा से वापस आए थे, मुंबई उतरे, वहाँ से बाय ट्रेन लखनऊ आए, लखनऊ से बाय बस अपने घर पहुँचे। उन 37 लोगों में से एक की मृत्यु हो चुकी है और काफ़ी लोगों को वो इन्फेक्टेड कर चुके हैं। तो हुँ, एक तरीके से जो ये सैक्रेड प्लेस था, ना केवल उसको बंद किया गया है, ना केवल वहाँ पर जो गतिविधियाँ होती थी, धार्मिक मज़हबी गतिविधियाँ जो होती थी, वो बंद हुई हैं, बल्कि एक तरीके से हम कहें तो वो वायरस को दुनिया में फैलाने के लिए बदनाम भी होता चला जा रहा है। हुँ, ऐसे समय में प्रश्न ये है कि कुछ हदीसों, कुछ रवायतों के अनुसार कहा जाता है कि अगर वहाँ पर जो तवाफ़ होता है, यानी कि जो चारों तरफ चक्कर काटा जाता है उसके, अगर वो भी बंद हो गया, तो मतलब ये मुसलमानों की कयामत की की ओर एक संकेत होगा। हुँ, लेकिन यहाँ तो सभी जितनी भी उनकी मज़हबी गतिविधियाँ थी, सभी की सभी रोक दी गई हैं। हुँ। तो इस विषय में हमें जो इतिहास से पता लगता है, जो इस्लामिक रिवायतों से, हदीसों से पता लगता है, उस पर थोड़ा-सा आप प्रकाश डालिए। अंकुर जी, पहली चीज़ तो है जिसे हम तवाफ़ कहते हैं, ये जी, कोई इस्लाम ने इसका इजाद नहीं किया था। इस्लाम के आने से पहले की एक रिवायत है, एक ट्रेडिशन है जो वहाँ चली आ रही है। जी, और क्योंकि जब तक ये इस्लाम और ईसाइयत शुरू नहीं हुए थे, तो लगभग सारे संसार में एक ही जैसा एक खुला-खुला सा वातावरण था। वहाँ पर कोई ये संकुचित मानसिकता नहीं थी कि एक ही गॉड होगा या एक ही अल्लाह होगा। हुँ, अलग-अलग देवी-देवता होते थे, सबकी पूजा की जाती थी। हुँ, आप देखें कि यहाँ अब हमारे देश में आज भी जहाँ पर पौराणिक रूप से कोई पूजा-पाठ की जाती है, तो वहाँ पर वो नवग्रह की पूजा भी करते हैं। हुँ, बिल्कुल। तो वैसे ही ये जो काबा था, जब ये काबा मंदिर हुआ करता था, उस समय लोग इसकी परिक्रमा किया करते थे और जी, ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार जो ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये उसी की मिमिक्री, उसी को मिमिक किया जाता था एक तरह से। हुँ, जी, तो स्टार्टिंग में जब मोहम्मद ने ये रिलीजन शुरू किया था, तो तब तो ये जुडाइज़्म की ओर ज़्यादा झुकाव था इसका। हुँ, हुँ, लेकिन जब यहूदियों ने इसको नकारना शुरू कर दिया, तो क्योंकि मोहम्मद और उसके बहुत सारे जो चेले थे स्टार्टिंग में जो बने थे, वो सब मक्का के थे। उनकी एक होता है ना कि मानसिक रूप से हम अटैच्ड होते हैं, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं। तो बिल्कुल। उनका जुड़ाव था काबा के साथ और ये जो तवाफ़ था वो तब पहले भी किया जा रहा था और उसी की कंटिन्यूटी है ये। हुँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को ये भ्रम है कि इस्लाम ने आके हज शुरू किया, इस्लाम ने आके उम्रा जी, शुरू किया, इस्लाम ने आके तवाफ़ शुरू किया। ये सारी की सारी जो ट्रेडिशंस हैं, जो रीति-रिवाज़ हैं, ये इस्लाम के आने से पहले से चले आ रहे हैं। अब जो आपका जो जो मूल प्रश्न है कि भई इतिहास के रूप में अगर हम देखें तो ऐसा पहले कभी हुआ है? तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जब पहले भी यहाँ पर जो तवाफ़ ही नहीं पूरे का पूरा हज बैन हो जाता था हुँ, और हुँ, एक समय तो ऐसा है कि 10 साल लगातार कोई भी हज यात्री वहाँ पर नहीं गया था। अच्छा, हाँ जी, तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये सिर्फ़ देखिए होता क्या है ये जो अब्राहमिक रिलिजन है, ये हुँ, जिनको हम अथॉरिटेरियन रिलिजन कहते हैं ना, उस तरह के हैं हुँ, कि इनमें कंट्रोल करने की एक प्रवृत्ति है। हुँ, अब आपने अगर कंट्रोल करना है, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाएगा, जो अपने हिसाब से सोचेगा, चीज़ों को एनालाइज़ करेगा, तर्क-वितर्क करेगा, उसे कंट्रोल करना बहुत सरल नहीं होता, जी, क्योंकि वो आपसे सच जानने की कोशिश करेगा। बिल्कुल।
तो जो थोड़ा तर्क शक्ति जिनकी कम है, जिनको ऐसा बचपन से दबा के रखा गया है कि तुमने प्रश्न नहीं पूछना, तो उनके लिए इस तरह का माहौल बनाना बड़ा ज़रूरी होता है कि कयामत आने वाली है, हम्म कि जजमेंट डे आने वाला है। अगर आप हम्म अगर आप क्रिश्चियनिटी की सारे का सारा इतिहास देखेंगे, तो उसमें कहा जा रहा है कि जजमेंट डे बस आने वाला है। अब लगभग 2000 साल तो हो गए हैं, वो बस आने वाला है, आज तक नहीं आया। जी। और अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि जैसी आजकल बातें चल रही है ना, हम्म वैसी 2012 में भी चल रही थी। हम्म आपको ध्यान हो, एक फिल्म बनी थी 2012, जी। जिसमें इसी तरह की चीजें दिखाई थी कि बस अब तो जी दुनिया खत्म होने वाली है, जजमेंट डे आ रहा है। हम्म और उसके पीछे जो क्रिश्चियन लॉबी थी वो काम कर रही थी। और आज ये जो अफवाहें उड़ रही हैं कि अब यहाँ पर ये बंद हो गया है, तवाफ बंद हो गया है, तो बस जी कि यौम क़यामत आने वाला है या हिसाब का दिन आने वाला है। हम्म तो अब क्योंकि लोगों की जो कुछ लोगों की जो मानसिकता बड़ी संकुचित होती है, हम्म और ये इस तरह के सेंसेशनलिज्म में बातें करना भी उनको अच्छा लगता है, तो उनको नियंत्रित करना बड़ा आसान रहता है। हम्म इसलिए ऐसे मौकों पर ये अफवाहों का बाजार जनरली गर्म हो ही जाया करता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। जी। जी। अच्छा, ये कहाँ-कहाँ पे ज़िक्र आता है, जिस तरीके की बातें फैलाई जा रही है और ख़ास तौर पर मुसलमान इस बात की को हवा भी दे रहे हैं कि अब कयामत आने वाली है। तो हम्म। इस्लामिक जो रिवायतें हैं, उनमें कहाँ-कहाँ पर इस तरीके की बातें हैं कि अगर ये चीज़ें रुक गई तो मतलब ये कयामत की निशानियाँ होंगी? ऐसा जो हदीसें मैंने जो जहां तक देखा है, जो तिरमिजी वाली हदीस है, उसमें अच्छा। दो जगह पे इसका रेफरेंस आता है कि जिस दिन तवाफ रुक जाएगा तो इसका अर्थ है कि यौम क़यामत की ओर एक इशारा है। हुँ, अब लेकिन इसमें कमाल की चीज़ ये है, जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि कई बार बंद हुआ है, तो उसका हुँ, आपको रेफरेंस देता हूँ। ये मैंने इसको जी। स्पेशली निकाल के रखा था। हाँ, अभी तो संसार भर में जो सुन्नी मुसलमान हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। जी। और जो काबा है, मक्का मदीना है, वहाँ पर भी इसी फ़िरके का जो कब्ज़ा माना जाता है एक तरह से। हुँ, लेकिन 10वीं सदी में एक समय ऐसा आया था, जब वो अब्बासिद कैलिफेट चल रहा था, तो जो करामातिया सेक्ट है ना शियाओं का, जी। उन्होंने उन्होंने ज़्यादा प्रभावशाली होके इस पे कब्ज़ा कर लिया था। हुँ, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगभग 910 की। जी। उस समय जो मेन शासक था इस्लामी, अबू ताहिर नाम का, हुँ, उसने हज बंद करवा दी। उसका कहना था कि ये जाहिलियत के समय के जो रीति रिवाज हैं वो चले आ रहे हैं, इसलिए आज के बाद इनको नहीं किया जाएगा। हुँ, और एक बार ऐसा हुआ था कि एक ही टाइम में 30,000 ये जो वहां पर हज करने लोग गए हुए थे, उन सबको उन्होंने मार के जमजम जो कुआं माना जाता है आजकल, उसको बहुत वो मानते हैं कि बड़ा हुँ, मुकद्दस है, उसमें 3,000 हज यात्रियों के जो शव थे वो फेंक दिए गए थे, जी। कि जो करामाती सेक्ट में जिसकी बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, और वो एक ऐसा टाइम था जब हज बिल्कुल मनाया ही नहीं जा रहा था। हाँ सॉरी, ये मिल गया मुझे, हुँ, 865 में हुआ था जी। कि 865 में इस्माइल बिन अबू यूसुफ था, उसने हुँ। यहाँ पर हमला करके उसने बोला था कि यहाँ पर हज जो है नहीं किया जाएगा। तो एक तो या ये 800। क्या ये वही काल है जब यहाँ से हिजरे अस्वद को निकाल लिया गया था और उसको ओमान में ले जाकर के टॉयलेट में फिट कर दिया गया था तकरीबन 23 साल के लिए? नहीं, ये क्योंकि वो वो वाला नहीं है, वो इससे पहले करामाती। का है। हाँ, अच्छा, अच्छा, वो करामाती सेक्ट के लोगों ने ही किया था। करामाती जब उन्होंने कब्जा किया था वो 10वीं सेंचुरी के अंदर किया था। अच्छा। जी। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मुस्लिम लोगों से ही ये बात सुनी है कि अ, अल्लाह ने इस तरीके का वादा किया था कि अगर यहाँ से हिजर-ए-अस्वद को निकाला गया, तो हम्म। बड़े-बड़े पक्षी आएँगे, वो आग फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे। तो करामाती सेक्ट के एक राजा हुए, उन्होंने इसमें से हिजर-ए-अस्वद को निकाल लिया था और गाजर मूली की तरह वहाँ पर हज़ारों लोगों को मारा था। वो जो आप अबू ताहिर वाली बात कर रहे हैं, उस जी। समय की बात है वो। जी। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा-सा आप डिटेल दीजिए। अबू इसमें ताहिर। एक अबू हुँ, ताहिर ने, जो मैंने आपसे पहले कहा ना, कि उसका कहना था कि हुँ, अब जितना भी आप इस्लाम की जो जिन्हें आप किताबें बोलते हैं, उन्हें अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखेंगे, हुँ, पहली चीज़, आज जैसी कुरान हमें देखने को मिलती है, वो मोहम्मद की मृत्यु के लगभग 23 साल बाद उसको संकलित किया गया था। हुँ, तो अगर मोहम्मद ने जिस शेप में कुरान को देखा था, वो आज की अगर कुरान देखेंगे तो वो आप स्वयं भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये वही वाली है जो मुझे मेरे थ्रू रिसाइट किया गया था। हुँ, क्योंकि जो चैप्टर्स बनाए गए हैं वो उसके बाद अपनी इच्छा से लोगों ने बना के दिए हैं उसके अंदर। जी।
जी। ऐसे ही जो इनकी बायोग्राफी लिखी गई है वो इनके जन्म के लगभग, इनकी मौत के लगभग 100 साल 130 साल के बाद लिखी गई है। हम्म। जितनी रिवायतें हैं वो 150 साल बाद कलेक्ट करके उनको संकलित किया गया है। हम्म। तो जो अबू ताहिर था उसका कहना ये था कि जितना भी इतिहास हमने इकट्ठा किया है उसमें बहुत सारा हमने ऐसा सामान उठा लिया है जो काफिरों का है और जो हम्म। जाहिलियत को डिनोट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। हम्म। इसलिए हम इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने वाले हैं। हम केवल जिसे वो तौहीद कहते हैं हम उसका पालन करेंगे कि एक ईश्वर की ही जो है सलात है वो की जाएगी। तो हम्म। उस समय इन्होंने सारा कुछ किया था कि जो तुम कहते हो कि पत्थर है जो हम्म। अस्वाद उसको बोलते हैं जो वहां हिजर पर अस्वद, रखा। हाँ, सॉरी। संज्ञा अस्वद भी कहते हैं, हिजर अस्वद भी कहते हैं। हाँ जी, अल हम्म। हिजर अल अस्वाद भी कहते हैं उसे। हम्म। कि ये तो एक पत्थर है, हमने इस पत्थर को अगर हम इसको मूर्ति की तरह पूजने लग जाएंगे या इसके चुंबन लेने लग जाएंगे तो हम में जी। और काफिरों में अंतर क्या होगा। तो उस हम्म। वो आप घटना का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। जी 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 जी। तो उस जी। टाइम पर भी यहाँ पे सारी चीजें बंद हुई थी एक बार को, हाँ लंबे जी। टाइम। हाँ जी। हाँ, और फिर इसके मरने के बाद उसके बेटे से इसके टुकड़े खरीदे गए थे, मतलब उसने इस पत्थर के टुकड़े कर दिए थे। और उनको उसके बाद वापस। में, हम्म। हाँ, जोड़ करके, टॉयलेट हम्म। से निकाल करके वहां पे जोड़ करके फिलहाल रखा गया है। और इसकी हम्म। बार बार रिपेयरिंग भी होती है। हम्म। हमने देखा, आपने भी देखा होगा, अभी तो उसकी बार बार रिपेयरिंग भी चलती है अंदर से। क्योंकि अच्छा। अभी जो, हाँ, जो स्टार्टिंग का पत्थर था वो अब नहीं है। वो तो 10वीं शताब्दी में ही उन्होंने तोड़ फोड़ कर, बल्कि 23 साल तक उसको दूषित किया गया, हम्म। मलमूत्र के द्वारा दूषित भी किया गया था। हम्म। उसके बाद इन्होंने फिर से इसको यहाँ रख के फिर से चूमना शुरू किया, और अब की बार इसे फ्रेम में रखा गया है। अच्छा, मुझे जानकारी नहीं थी। जी, और उसने ये भी सिद्ध किया था कि कोई भी ना उकाब पक्षी आए हैं और ना ही किसी ने आग के गोले फेंके हैं। और इवन जब वो मार काट रहा था वहां उन मुसलमानों को, तो उसको बचाने के लिए भी कोई नहीं आया था। तो हम्म। उसने ये बात सिद्ध की थी कि यहाँ पे कोई शक्ति नहीं है। हम्म। जी। इसमें ये जो आप चर्चा करते हैं ना, हम्म। आप आजकल देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो हम्म। बता रहे हैं कि बस ये यौम क़यामत आने वाली है, ये जी। उसका पहला इंडिकेशन है कि तवाफ जो है वो बंद हो गया है। हम्म। इसमें इसमें दो शब्द वो बहुत कॉमनली यूज करते हैं, यजूज और मजूज। अच्छा। अब यजूज और मजूज जैसे कुरान का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो बाइबल में से कॉपी किया गया है, जी। वैसे ही यजूज और मजूज वाली जो पूरी की पूरी कंसेप्ट है वो भी बाइबल से है। अच्छा। वहां पर ये जो शब्दावली है वो गॉग एंड मैगॉग है। हम्म। स्टार्टिंग में जो हिब्रू बाइबल था ओरिजिनल, उसमें गॉग और मैगॉग को व्यक्ति कहा गया कि दो व्यक्ति थे। जी। जब उसका ग्रीक में अनुवाद किया गया तो उसमें थोड़ी सी त्रुटि हो गई, तो गॉग फ्रॉम मैगॉग बना दिया कि गॉग एक व्यक्ति है जो मैगॉग नाम के स्थान से आया है। ओके। लेकिन इस्लाम में जो, और स्पेशली कुरान में जो हजूज और मजूज की बात आती है उसमें हम्म। उनका कहना है कि ये एक अजीब किस्म के मनुष्य हैं जो एक आम मनुष्य से आधे कद काठी के हैं, लेकिन हम्म। उनके बाल निकले हुए हैं, उनके हाथों की बजाय पंजे हैं जो बहुत तीखे तीखे हैं, और हम्म। लगभग जानवरों जैसे इंसान हैं। उनको यजूज और मजूज कहा जाता है। अच्छा। और हाँ जी, और इसका रेफरेंस आपको मिलेगा, एक तो 18वें अध्याय में अल काफ में मिलता है इसका रेफरेंस। और ये जो आग के गोले फेंकना है, पत्थर फेंकना है, वो काफ़ी हद तक इसी एक्सप्लेनेशन से मिलता जुलता है कि जब कयामत आने वाली होगी तो जी। उसकी जो जो कहानी कुरान में आती है वो इस तरह से है कि ये लोग धरती पर ही रहते हैं, कोई ऐसा नहीं कोई शैतान है जो आसमान से आएंगे या कहीं से आएंगे। ये एक एक किस्म के लोग हैं जो धरती में एक जगह पर रहते हैं और उनको एक दीवार के पीछे बंद कर दिया गया है। अगर आप कहें तो मैं इसमें कुरान की आयतें भी शेयर कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। ये 18वें अध्याय में जब आप आयत नंबर 86 से आगे चलना शुरू करेंगे तो आपको ये यजूज और मजूज के बारे में रेफरेंस आना शुरू होगा। हम्म। उससे पहले 1886 में जो एक रेफरेंस आता है जुल्कार नैन के आदमी का। हम्म। अब जुल्कार नैन कौन है, इसके बारे में आज तक जो इस्लाम के विशेषज्ञ हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं कि किसकी बात हो रही है। हम्म। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करते हैं।
कुछ का कहना है साइरस की बात कर रहे हैं, और कुछ का कहना है कि डारियस की बात करते हैं। हम्म। ये तीनों अलग अलग समय के राजा हुए हैं, और जी। जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर्स पे अपना कब्जा रखा है। हम्म। लेकिन इन तीनों में से कौन है जैसे जुल्कारनैन कहा, वो पता नहीं। पर हम्म। कुरान में ये कहा जाता है कि जो जुल्कारनैन है उसने इन लोगों को, कि किस एक जगह पे दो पहाड़ थे जिनके पीछे ये लोग थे, और उन दोनों पहाड़ों को जोड़ने वाली एक दीवार बना दी लोहे की, और हम्म। फिर उसके बाद पिघले हुए कॉपर का उसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया। अच्छा। अब वो दीवार बहुत ऊंची है, तो यजूज और मजूज कभी भी उसको क्रॉस करके नहीं आ पाएंगे, और जिस दिन वो आएंगे उस दिन कयामत का ये दूसरा इंडिकेशन होगा कि कयामत आ गई है। अच्छा। और जो इसमें कुरान में जो रेफरेंस आता है वो कुछ ऐसा है कि वो रोज खुरचना शुरू कर देते हैं, इस दीवार को अपने पंजों से कुरेदते रहते हैं, और जब हम्म। दीवार लगभग बंद होने वाली होती है तो थक जाते हैं, और फिर हम्म। वो विश्राम करने चले जाते हैं, और इन द मीन टाइम अल्लाह मियाँ उस दीवार को वापस पहले जैसा कर देते हैं। अरे वाह। तो वो तभी से वहां पर उसके पीछे बंद है एक तरह से, और कयामत जब आने वाली होगी तो दीवार टूट जाएगी, और वो लोग आके हमला करेंगे, और वो लोगों को मारेंगे, उनके खून पिएंगे, तीर फेंकेंगे, इस तरह का वहां पर बहुत सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो आता है। अच्छा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह मियाँ के पास में और कोई काम नहीं है। मतलब दीवार को रिपेयर करने का काम है उनके पास में, है ना? लेकिन करामाती से उस हिजर अस्वद को बचाने का काम नहीं है उनका, है ना? उन लोगों को पैदा करके दीवार के पीछे फेंक सकते हैं, लेकिन कोरोना से इस पूरे क्षेत्र को, तवाफ को रुकवा नहीं सकते हैं। मतलब अजीब ही काम है उनके, जिसका दुनिया में किसी सैटेलाइट में कोई नामो-निशान नहीं आया। असल हाँ, इसमें पता क्या है, जो हम बात कर रहे थे ना कि ऑथोरिटेरियनिज्म की एक एक विशेषता ये होती है कि जी। आपने अपने फॉलोअर्स की मानसिकता को कंट्रोल करके उसको संकुचित करके रखना है। हुँ। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें इन चीजों पे विश्वास ही नहीं दिला सकते। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये जो अल कहफ की हम बात करते हैं, हुँ। इसमें एक जो आयत 1886 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जी। आपने भी देखा होगा कि उसमें कहा जा रहा है कि जुल्कार नैन उस जगह पे पहुंचा जहां पर के सूर्य का अस्त होता था। हुँ, हुँ। अब आप कल्पना करके देखिए कि 7वीं सदी में एक रेगिस्तान में कोई व्यक्ति है, उसके बहुत हुँ। सारे फॉलोअर्स हैं। अब हाँ। वो फॉलोअर्स तो कुछ नहीं जानते, तो वो कुछ हुँ। भी कह सकता है कि जो सूर्य अस्त हो रहा है ये किसी ऐसी जगह पे होता है। हुँ। तो अब जो इसमें रेफरेंस मेरे सामने हिलाली एंड खान की ट्रांसलेशन खुली हुई है। जी। हिलाली एंड खान वो वाली ट्रांसलेशन है अंग्रेजी की जो संसार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कुरान है। और जब हज यात्री वहाँ जाते हैं मक्का में, तो जो हुँ। सऊदी अरेबिया की सरकार है वो यही कुरान भेंट में देती है। ओके। ये मैं इसलिए बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आमतौर पे आम मुसलमानों को दो तीन सेंटेंस सिखाए गए हैं कि कभी हुँ। भी कोई कुरान पे उंगली उठाएगा तो तुमने या तो बोलना है कि ट्रांसलेशन गलत किया हुआ है, हुँ, हुँ, हुँ। या बोलना है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है, हुँ। और या बोलना है कि इसके आगे और पीछे वाली आयत पढ़ के देखना चाहिए था तब यस, यस। समझ में आएगा। जी, है ना? तो ये जी। स्टैंडर्ड ट्रिक्स हैं जो जाकिर नाइक वगैरह ने बहुत ज़्यादा बोले हैं। हुँ। लेकिन तो मैं इसलिए बता रहा था कि ट्रांसलेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है ये। अब मैं हुँ। इसको, इसमें क्या लिखा उन्होंने, जुल्कार नैन की बात हो रही है। Until when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring of black, muddy or hot water. हुँ। हुँ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसको ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा दिखा, ऐसा नहीं, वो सच में उस जगह पहुंचा है जहां पर के सूर्य जो है वो एक गंदे पानी वाले तालाब में अस्त हो रहा है। अस्तोरन। जी। अब इस तरह की चीजों पे जो विश्वास करने वाला होगा, उसको हुँ। तो आप बिल यजूज और मजूज भी समझा सकते हैं कि ये भी होने वाला है एक ना एक दिन। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अ जिस जिस वीडियो की आप बात, जिस तरीके की वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ऐसी वीडियो मैंने एक देखी थी, तो उसमें ये कहा गया था कि जो काबा शरीफ है, हम्म। उसके जस्ट ऊपर अल्लाह मियाँ का तख्त है। हम्म। और ये इसलिए उसको बहुत सेक्रेड प्लेस भी कहा गया है। तो हम्म। मेरी एक बार बहस हुई थी कि इसका मतलब इस तरीके से अगर मानते हैं, तो अल्लाह मियाँ तो पृथ्वी के घूमने के साथ-साथ, तो वो चारों तरफ भी घूम रहे होंगे, और हम्म। बेचारे को 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा भी करनी पड़ रही होगी। तो उनको तो बिल्कुल। चक्कर आ जाते होंगे, बिकॉज़ हमारी जो पृथ्वी है, उसकी तो स्पीड ही 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास है। हम्म।
उसकी जो गति है। हाँ, तो जिस अगर लोग ये समझते हों कि उसके जस्ट ऊपर बैठा हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ये भी समझते होंगे कि पृथ्वी स्थिर है। हाँ, हाँ, और वो ये वो उसका ऐसा प्लेस है जो बहुत सेक्रेड है और इसी के ऊपर वो अल्लाह मियाँ टिके हुए हैं। हुँ, जस्ट उसी के ऊपर है और वहीं से ही वो उतरेंगे, वहीं से हुँ, सब कुछ उतरेगा, नीचे आएगा और हुँ, जब दज्जाल आ जाएगा, फिर वो लोगों को मारेगा, फिर ईसा मसीह उतरेगा, फिर अल्लाह मियाँ का पूरा हुँ, शक्तियाँ उतरेंगी, तो सब कुछ काबा शरीफ पे ही आएगा। हुँ, तो इस तरीके की सोच रखने वाले लोगों से तो वास्तव में मतलब अगर हम अभी भी देखें कि जब लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहो, तो वो लोग नहीं रुक रहे हैं। जिन हुँ, लोगों को दशकों लग गए ये बात समझाने में कि पोलियो की दवाई, पोलियो की बीमारी ठीक करने के लिए है, ना हुँ, कि नपुंसकता लाने के लिए है। हुँ। उन लोगों को हम अगर सोचें, उन लोगों से उम्मीद करें कि वो इन बातों को समझेंगे, तो मेरे ख्याल से तो अ, अपने आप को धोखा देने के बराबर ही है। लेकिन ये लोग गुमराह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। अ, पता क्या अंकुर जी, अगर जी। ये जो आलिम हैं इनके, मौलवी हैं, इमाम हैं, वो अगर हुँ, इनको गुमराह नहीं करके रखेंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएँगी। बिल्कुल। तो उनको ये करके रखना उनकी अपनी मजबूरी है। ये तो हुँ, आम लोगों को सोचना है कि अपनी बुद्धि लगाएँ और सोच के देखें कि क्या ये संभव है कि 7 आसमान हैं। अब वो हुँ, 7वीं सदी के रेगिस्तान में कोई व्यक्ति कह रहा है, उसको हम समझ लेते हैं हुँ, कि उसने लोगों को बनाना था, अपने पास लगा के रखना था। तो वो जी, कह देता है कि 7 आसमान है और 7वें आसमान के ऊपर जाएँगे तो बैतुल मैमूर है। यस, तो अब पहली बात तो आसमान नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। बिल्कुल। अब उसमें तो अब अगर इनकी किताबें मानने लगेंगे, तो उनका कहना है कि जिसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं कि तारा टूट रहा है, वो हुँ, क्या है कि अल्लाह मियाँ ने जो सबसे नीचे वाला आसमान है, उसमें तारे लगाए हुए हैं लालटेन की तरह पे। जी, जी, जी। और जो जिन्न थे वो ऊपर वालों की आवाज़ सुनने के लिए कान लगाते थे, तो हुँ, उन्हें हुँ। मारने के लिए वो आग वाले तीर हैं जो फेंके जाते हैं वहाँ पर। तो अब इस तरह की जब चीज़ें कही जाएँगी, 7वीं सदी में अरेबिया में वो काम चल सकता था। उस बिल्कुल, व्यक्ति का जो अपना काम था उससे हो रहा था। लेकिन आज जी। की डेट में आप इन बातों को लोगों को विश्वास दिला सकते हैं तो आप में बहुत क्षमता होती है। नहीं, क्षमता तो है ही है, लेकिन सामने वाले का जाहिल होना हाँ, और मंद बुद्धि होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। मैंने काफ़ी सारे मुसलमानों को देखा है जो इनकी बातों पे यकीन नहीं करते। हुँ, अच्छा, कुछ कुछ को आपने देखा होगा कि वो ये कहते हैं कि ये जो 7 आसमान है ना, ये तो वायुमंडल की 7 लेयर बताई गई हैं अल्लाह मियाँ के द्वारा। हुँ। तो इसमें हाँ, आपकी बात सही है। अब इस तरह के जो नॉनसेंसिकल जस्टिफिकेशंस देंगे, आप उसका आंसर क्या दे सकते हैं? एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि आज हमने तुम्हारा जो मज़हब है बिल्कुल क्लियर करके बता दिया है। हुँ, अब जब क्लियर है तो फिर उसको कोड वर्ड में क्यों बता रहे हैं? यस, सबसे कि आसान भाषा में बताया गया था ये। हाँ। हुँ, हाँ, कि बिल्कुल आसान भाषा में बताया जा रहा है, फिर उसको बोलते हैं कि नहीं जी ये जो 7 आसमान हैं वो लेयर्स हैं। चलिए हुँ, अगर आप ये मान लीजिए इसको भी मानना हो, एक बार मेरे साथ भी किसी की चर्चा हुई थी, तो ये जो वायुमंडल की लेयर्स है ये तो सिर्फ़ 80 किलोमीटर पे ख़त्म होने वाली 80 हाँ, किलोमीटर पे पहली लेयर ख़त्म हो जाती है। जी। तो तारे अगर 80 किलोमीटर पास होने लगे फिर तो कयामत पहले ही आ चुकी होती है यहाँ पर। लेकिन लेयर टोटल कितनी है? अब लेयर्स पे पता क्या है, जो फिज़िसिस्ट हैं, वो लेयर हुँ, को कैसे बताते हैं? कि पहले जो वायुमंडल वाली लेयर है वो 80 किलोमीटर वहाँ बोल दिया जहाँ तक कि एयर के मॉलिक्यूल्स थोड़े-थोड़े से प्रेज़ेंट हैं। बिल उसके बाद जो अगली लेयर्स आती हैं वो आयनोस्फीयर की लेयर्स आनी शुरू हो जाएँगी जहाँ पर के जो आयोनाइज़्ड पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सघन होते हैं। जी। अब उसमें क्या है कि आप उसकी लेयर्स कई कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। हुँ, वो निर्भर करता है कि मॉलिक्यूल्स की का घनत्व, उनकी डेंसिटी घनत्व कितनी है किसी एक यस, लेयर में। तो उस हिसाब से आप बहुत सारी लेयर्स बना सकते हैं। तो 7 की क्या हम उनको 50 लेयर्स भी बना देते हैं। जी, जी। जहाँ तक हम पहुँचते रहेंगे उसी के हिसाब से लेयर्स भी बनती रहेंगी और वो फिर आकाश गंगाओं के हिसाब से भी फिर लेयर बनेगी कि हमारी आकाश गंगा है और फिर बाहरी दूसरी आकाश गंगाएँ शुरू हो जाएँगी और वहाँ तक भी हमको कोई बैतूल तो दिखाई देता नहीं है। हाँ। पहले तो आसमान दिखाई देंगे उसके बाद ही दिखेगा ना। जी, जी। जी। नहीं, आकाश की अगर हम बात करेंगे तो फिर तो बहुत आगे निकल जाएँगे। हाँ। जहाँ तक कि हम अगर कुरानी ज्ञान को देखें, अरेबिक ज्ञान को देखें और हुँ, जितना भी आकाशीय रहस्य हैं,
तो हम्म। उसकी तो आपस में इनकी कभी भी मैंने देखा है कि बनी ही नहीं है। हाँ, देखिए आकाश और आसमान में बहुत अंतर है। हम्म, जी। आकाश तो है जो जिसे हम अंग्रेजी में स्पेस बोल देते हैं, स्पेस बोलते हैं अवकाश। है ना? वो आकाश हो गया। लेकिन हम्म। आसमान उनका कहना है कि एक छत जैसा स्ट्रक्चर छत। है। अब यस। ऐसी छत तो कभी दिखी नहीं किसी को, और वो ना तो ही कहते है। हैं ना, बाइबल में तो ये भी यहाँ तक लिखा है कि पानी को जाल के द्वारा बांधा हुआ गया है, हम्म। और उसके पार जाकर के फिर गॉड है। हम्म। और ये जो पानी है ये बीच बीच में छलक जाता है जो हम्म। नीचे आता है। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी जाहिलियत हैं जो बीच बीच में हमें देखने को मिलती रहती हैं। खैर, आज के वीडियो में हमने जो बातें आप लोगों के सामने डिस्कस की हैं वो यही हैं कि जिस प्रकार से एक अफ़वाह फैलाई जा रही है कि तवाफ़ बंद हो गया है, उम्रा बंद हो गया है, तो ये सारी सारी क़यामत की निशानियाँ हैं। बहुत सारे मुसलमान इन चीज़ों के ऊपर यकीन भी करते हैं। हम्म। आज सीरत जी ने उसके विषय में काफ़ी डिटेल में बताया, और शायद एक चीज़ को हम शायद यहाँ पर मिस कर रहे हैं कि एक बार काबा के ऊपर हमला भी हुआ था, और उस समय पर भी कहा गया था कि दज्जाल आ गया है, और हम्म। उस टाइम पर ये पूरी तरीके से ब्लॉक भी रहा था। उसके ऊपर भी हमने एक बार वीडियो बनाया था। उस टाइम पर भी ये सब चीज़ें बंद हो गई थी। तो 4 से 5 बार तो इतिहास में वो चीज़ें दर्ज हैं कि जब-जब हम्म। यहाँ पर बंद हुआ है, हम्म। और इस तरीके की रिवायतें भले ही होती रहें, लेकिन वहाँ पर यह जो परिक्रमा रही है या फिर जो आप लोगों का मज़हबी जो वहाँ की यात्राएँ रही हैं, वो बंद होती रही हैं, और हम्म। कयामत का इनसे कोई वास्ता मतलब नहीं है। अफ़सोसनाक बात ये है कि जो बहुत अच्छे पढ़े-लिखे कहे जाने वाले मुसलमान और उनके मौलवी हैं, वो ही अब तकरीबन 180 करोड़ मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और नीरज जी, हमने एक बहुत ही इसको बोलूँगा मैं फ्रूटफुल यहाँ पर बातचीत की है, लोगों के बीच से अंधविश्वास निकालने की कोशिश की है। पर जी। मुझे पूरा विश्वास है कि मदरसा छाप जितने भी लोग हैं, वो नीचे आकर के यही कहेंगे कि तुम हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे अच्छा। लोगों का हमारे पास भी कोई इलाज नहीं है। हम्म। इस एक विषय में आप जी, एक एक ना एक ऐसा वर्ग है मुसलमानों में जो बुद्धिमान भी है और जो समझदार भी है। जी, तो हालांकि ये छोटा है, लेकिन हमें आशा यही करनी चाहिए कि जैसे जैसे ये विज्ञान सीखेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे, ये इस चंगुल में से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। हमें तो यही आशा करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी इसी आशा में हैं और इसी वजह से हम लगातार लगे हुए हैं। जी। आपने बहुत सारी ज्ञानप्रद बातें बताई आज, और इतिहास से भी निकाल कर के बहुत सारी बातें बताई हैं। आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते, बहुत धन्यवाद अंकुर जी।